हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, टॉपिक चल रहा था हमारा फिगर काउंटिंग। लास्ट क्लास तक हमने डिस्कस किया था, कुछ फॉर्मेट मैंने आपको बताए थे, कुछ एग्जांपल मैंने बताया था। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, ट्रायंगल के ऊपर जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि फॉर्मेट जो है ये आप जरूर याद रखना। तो देखें फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन सोल्व करना हम शुरू करें। इनको समझना, सारे क्वेश्चंस हम फॉर्मेट की हेल्प से कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, जो फॉर्मेट हमने पढ़े थे उसी की हेल्प से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे अब। ठीक है, तो देखें, सबसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने ये है। आपसे पूछा, बताइए दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। दी गई आकृति में ट्रायंगल कितने हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप अगर 1 बाय 1 सोल्व करते हैं तो काफ़ी टफ हो जाएगा फ्रेंड्स आपके लिए। ठीक है, फॉर्मेट से सोल्व करें। देखो, फॉर्मेट आपको मैं जरा सा बताऊं, हिंट दूं तो आप तुरंत समझ जाओगे। क्या ये फॉर्मेट में हम काउंट कर सकते हैं? क्या इस फॉर्मेट से ट्रायंगल कितने होंगे इसमें, ये काउंट करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये तरीका हमने पढ़ा था कि ये फॉर्मेट आते ही हमें क्या करना है, नंबरिंग करनी है, योग कर देना, कितने हैं 6। क्या ऐसा फॉर्मेट आपको फिगर में दिखाई दे रहा है? क्या मैं जहाँ लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ वहाँ देखें आप एक बार, इस लाइन से ऊपर अगर मैं बात करूँ, यानी यहाँ और यहाँ, सिर्फ इतना सा देखूँ तो क्या ये फॉर्मेट बिल्कुल इसके जैसा है? क्या आप कहोगे बिल्कुल है। तो क्या इसमें मैं काउंटिंग इस तरीके से 1 2 3 इस तरीके से काउंटिंग कर सकता हूँ क्या? और उसको क्या लिख दूंगा, 6 लिख दूंगा फ्रेंड्स। ठीक है, इससे आगे देखें, अब ये जो लाइन दिख रही है इससे ऊपर देखो, ध्यान से समझना, मैं जहाँ लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इधर अगर मैं देखूँ, यानी इस तरीके से देखना, आप समझना, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है इसके ऊपर ये बिल्कुल इसी तरह का फॉर्मेट है। तो इसको भी क्या करूंगा मैं, 1 2 3 नंबरिंग दे दूंगा और वापस नंबरिंग का योग किया तो क्या आएगा दोस्तों, 6 आएगा। लेकिन क्या 6 ट्रायंगल होंगे? क्या मैंने 5 लिखा, 5 क्यों लिखा, इसका रीजन आपको पता होना चाहिए दोस्तों। 5 इसलिए लिखा, आप देखो एक ही ट्रायंगल में 2 बार नंबर काउंट हो चुका है। एक ही ट्रायंगल में 2 बार नंबर काउंट हो चुका, इसका मतलब एक बार वो पहले आ चुका है, और पहले आ चुका है तो इसका मतलब वो काउंट हो चुका है। तो कितने रह जाएंगे, 1 कम हो जाएगा और रह जाएंगे 5। अब मैं इस लाइन से नीचे देखूं फ्रेंड्स, यानी यहां देखें, इस लाइन से नीचे देखूं तो बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मेट और वापस नंबरिंग कर दूं, 1 2 3, तो योग कितना आएगा दोस्तों, 6 आएगा। लेकिन मैं ट्रायंगल कितने लिखूंगा, 5 ही लिखूंगा। उसका रीजन, वापस इस ट्रायंगल में 2 बार नंबर आ चुका है, वापस इस ट्रायंगल में 2 बार नंबर आ चुका, इसका मतलब एक बार ये पहले काउंट हो चुका है। ठीक है, अब देखिए इस लाइन से नीचे देखें तो दोस्तों वापस 1 2 3 योग 6 होगा, लेकिन ट्रायंगल क्या लिखेंगे, 5, क्योंकि ये ट्रायंगल 2 बार काउंट हो चुका है तो एक बार कम कर दो। अब तो आप समझ गए कि सर यहाँ से भी देखेंगे फिर तो, और यहाँ से देखा तो वापस नंबरिंग करें, 1 2 3 योग किया तो 6 होगा, लेकिन उसको क्या लिखेंगे, हम 5 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि वापस 2 बार नंबर यहाँ आ चुका। और अब लास्ट वन, ये फॉर्मेट देखें फ्रेंड्स, इससे ऊपर देखूं तो 1 2 3 योग किया 6, लेकिन इस बार सिर्फ 4 ही लिखेंगे। 4 क्यों लिखेंगे, देखो इसमें 2 बार नंबर आ चुका है और इसमें, ये यहाँ से इसमें 2 बार नंबर आ चुका है, इसका मतलब ये पहले काउंट हो चुके हैं। पहले काउंट हो चुके हैं तो इनको क्या कर देंगे, हम कम कर देंगे दोनों को, और कितने रह जाएंगे, 4। अब देखो दोस्तों, 5 10 15 20 और 6 26 और 4 कितना हो गया, 30 हो गया। क्या हमारा आंसर 30 होगा या कुछ और भी ट्रायंगल होने चाहिए? दोस्तों हम भूल रहे हैं ये दोनों बड़े ट्रायंगल, कौन से, ये दोनों जो बड़े ट्रायंगल थे, ये एक ये और एक ये दोनों कहीं काउंट नहीं हो पाए। तो 30 पहले थे, 2 अब आ गए, कुल ट्रायंगल कितने हो गए फ्रेंड्स, 32 हो गए।
कुल ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, त्रिभुज कितने हो जाएंगे, 32। आप एक एक काउंट करके कोशिश करना, एक एक काउंट करके कोशिश करना, आंसर नहीं आ पाएगा फ्रेंड्स, बहुत टाइम हम वेस्ट कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फ्रेंड्स। क्वेश्चन है हमारे पास आपसे पूछा गया दी गई आकृति में हमारे पास त्रिभुज पूछना चाह रहा फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहां देखें, डायग्राम मैं कंप्लीट कर देता हूं एक बार, यहां और ये लाइन यहां ऐड। आपसे पूछा दी गई आकृति में त्रिभुज कितने हैं, ये हमसे पूछना चाह रहा फ्रेंड्स। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। कैसे, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, इस लाइन के नीचे अपने आप में एक अलग ही फॉर्मेट है क्या, अलग फॉर्मेट कौन सा, 1 2 3 4, और इसका योग कर दें, कितना हो जाएगा, योग 10 हो जाएगा फ्रेंड्स। कितना योग हो जाएगा, 10। तो इस लाइन के नीचे के तो ये 10 सारे आ चुके हैं कि नहीं। अब क्या करें, इस लाइन से ऊपर के काउंट करके देखें, इस लाइन से ऊपर के काउंट करें हम, तो देखो 1 2 और ये 3, 1 2 और ये कितने हो जाएंगे, 3। दोस्तों ऐसा ही एक फॉर्मेट ये भी तो है पूरा, ठीक है, ये भी तो ऐसा एक फॉर्मेट है, इसमें भी कितने होंगे दोस्तों, 3 होंगे। ये तो वो ट्रायंगल थे जो हमारे पास डायरेक्ट आए हैं। अब जो रह गए हैं वो हमें काउंट करने हैं फ्रेंड्स। तो देखो रह कौन से गए, दोनों के दोनों फिगर एक कॉमन लाइन से जुड़े हैं, दोनों फिगर कॉमन लाइन से जुड़े हैं कि नहीं। तो मतलब कॉमन लाइन कौन सी, देखो मैं ड्रॉ कर देता हूं ये। तो दोस्तों यहां से एक ट्रायंगल ये, और यहीं से दूसरा ट्रायंगल ये। तो इधर से कितने आए दोस्तों, 2। अगर इधर से 2 आए हैं तो इधर से भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। अब आप देखो और कौन से ट्रायंगल रह गए हैं। ये जो ट्रायंगल है कौन सा, ये कहीं भी काउंट हुआ क्या, आप कहोगे नहीं। ये नहीं हुआ तो फिर फ्रेंड्स ये भी नहीं हुआ। ठीक है, एक ये और दूसरा ये। अब ये इसके साथ भी जुड़ा हुआ है, तो देखो ये ट्रायंगल कहीं भी काउंट हुआ क्या, कहीं नहीं हुआ। अगर ये नहीं हुआ तो फ्रेंड्स ये ट्रायंगल भी कहीं काउंट नहीं हुआ है। 2 तो ये थे और प्लस 2 और आ गए। अब कुल काउंट कर लो, अब आई थिंक कोई ट्रायंगल हमारा नहीं बचा। देखो कितने हो गए, 10 तो ये थे, 3 इसके 13, 3 इस फॉर्मेट के 16, 2 इधर से आए 18, 2 इधर से 20 और 2 ये 22 और 2 ये, कुल कितने ट्रायंगल हो जाएंगे दोस्तों हमारे पास, 24। कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 24 ट्रायंगल हमारे पास यहाँ फिगर में हो जाएंगे। फ्रेंड्स मैं आपको ये नहीं कह रहा फॉर्मेट से आपका तुरंत झट से आंसर आएगा। फॉर्मेट से फायदा ये होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो हैं, जैसे ये नीचे थे 10, ये हमें काउंट करने की जरूरत नहीं थी, ये हमने फॉर्मेट से तुरंत काउंट किए। ये 3-3 के फॉर्मेट देखे, फिर जो सिंगल डबल जो रह गए हैं वो हमें काउंट करने होते हैं फ्रेंड्स। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, पहले कुछ इजी एग्जांपल मैं करूँ, बीच बीच में हम कुछ टफ लेवल, थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेते रहेंगे फ्रेंड्स। तो देखें अगला क्वेश्चन जो है वो आपका क्वेश्चन हमें फॉर्मेट से करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है, मैनेज कर लेंगे इसको हम। ये लाइन फिर यहाँ गई, ये यहाँ, ये वापस स्ट्रेट लाइन, ये यहाँ, इसको यहाँ से जोड़ा गया और ये यहाँ जोड़ दिया, और इसके डायगोनल जो है ये मैच कर दो। अब आपसे पूछा बताइए दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ आप ये लाइन स्ट्रेट समझना फ्रेंड्स, ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है। आपसे पूछा बताइए दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, जल्दी से आंसर बताएं। तो देखें इस फॉर्मेट से हम बिल्कुल अच्छे से रूबरू हैं,
इस फॉर्मेट से हम बहुत अच्छे से रूबरू हैं। अगर इसी फॉर्मेट को ऐसे घुमा दिया जाए तो क्या कोई फ़र्क पड़ना है क्या? ट्रायंगल कितने रहेंगे? 8 ही रहेंगे। कैसे? 1 2 3 4 का डबल 8। तो दोस्तों यहाँ मैं काउंट करूँ 1 2 3 4 का डबल 8 का डबल कितना हो गया? 8। यहाँ काउंटिंग करें 1 2 3 4 का डबल कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक, 8 ये अलग और 8 ये अलग। और ये जो फॉर्मेट है यहाँ, ये कितने का है? 3 का है फ्रेंड्स। ये फॉर्मेट कितने का है? 3 का है। ठीक है, अब देखो ये तो डायरेक्ट हुए 8 और 8 16 17 18 19 ट्रायंगल तो हमारे पास डायरेक्ट बन गए। लेकिन अब इनके जुड़ने से भी तो कुछ नए ट्रायंगल बनेंगे। तो वो देखो फ्रेंड्स, कौन सा? ये जो लाइन है, मैंने कहा ये स्ट्रेट लाइन है, तो देखो एक, ये कहीं भी काउंट हुआ था क्या? नहीं हुआ। अगर ये एक आया है डियर फ्रेंड्स, तो ये भी एक आएगा। कितने और आ गए? 2 और आ गए। अब देखो क्या और कोई ट्रायंगल बचा हुआ है क्या? ये 8 पूरे इधर काउंट हो चुके थे, ये 8 इधर, ये 3 का जोड़ा और जुड़ने से एक ये बना और दूसरा ये बना। क्या और कोई ट्रायंगल यहाँ से बन रहा है क्या? देखो, और कोई ट्रायंगल फ्रेंड्स यहाँ से नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा 21। आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? 21। अब देखो ये देखने में ही क्वेश्चन जो है थोड़ा डरावना लग रहा था, बाकी क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल आसान है फ्रेंड्स। क्लियर है? ठीक है, तो देखें अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आपसे पूछा गया, बताइए इसी तरह सिमिलर, देखो एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। बिल्कुल इसी के सिमिलर, आपको हिंट की उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, समझना। आप कोई डायरेक्ट यही पूछ ले आपसे कि बताइए आकृति में कितने ट्रायंगल हैं, डायरेक्ट कोई आपसे यहां पूछ ले तो आप इजीली बता सकते हो। तो यहीं से आपको हिंट लेना है। ये सेंटर से आ रही है लाइन और ये लाइन भी सेंटर से आ रही है फ्रेंड्स। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया बताइए आकृति में कितने ट्रायंगल हैं। आकृति में कितने ट्रायंगल, ऑप्शन में आपको दूं थोड़ा सा आपको आइडिया लगे, तो चलो मैं काउंट कर लेता हूं। ऑप्शन आपके 24 26 28 और 30। ऑप्शन आपके 24 26 28 और 30। आपसे पूछा है बताइए आकृति में त्रिभुज कितने हैं, यानी ट्रायंगल कितने हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको हिंट दिया था कि ये जो आकृति होती है, ये जो आकृति होती है, क्या दिख पा रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। ये जो आकृति होती है इसमें कितने ट्रायंगल होते हैं फ्रेंड्स? इसमें ट्रायंगल होते हैं 8। क्या ऐसे फॉर्मेट आपको यहां नजर आ रहे हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल। कैसे? देखो, एक तो 8 का ये फॉर्मेट अलग कलर से मेंशन कर दूं ताकि आपको आसानी रहे। ये फॉर्मेट कितने का हो गया फ्रेंड्स? ये फॉर्मेट हो गया 8 का। यहां लिख देता हूं 8, एक एक करके काउंट नहीं करने हैं। इसके बाद इधर देखूं तो ये फॉर्मेट कितने का फ्रेंड्स? ये भी 8 का। 8 इधर रख देता हूं। ठीक है, इसके बाद ये जो पूरा बड़ा फॉर्मेट है, देखो पूरा बड़ा जो हिंट दिया था मैंने आपको, ये जो पूरा बड़ा फॉर्मेट है ये भी फ्रेंड्स कितने का है? 8 का है। ये भी कितने का है? 8 का। क्लियर? 8 इसके, 8 इसके और 8 बड़े के काउंट हो चुके हैं, हो चुके हैं। तो अब कौन से रह गए? देखो, एक और ये, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कहीं काउंट हुए क्या? नहीं। अगर ये दोनों नहीं हुए तो ये दोनों भी नहीं हुए। कितने और आ गए? 24 तो पहले से थे और कितने और ने आए? 4। कितने हो गए फ्रेंड्स? 28 हो गए। कितने ट्रायंगल हो गए? 28 हो गए और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मेट से क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है फ्रेंड्स। फॉर्मेट से क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल आसान हो जाता है। बात समझ आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा इजी एग्जांपल मैं आपको देता हूं, सॉल्व करें आप।
बिल्कुल इजी क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ और इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ। इसके बाद हम थोड़े और बड़े लेवल के क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करेंगे। ये देखो कितना आसान क्वेश्चन आपको दिया है मैंने। बताइए आकृति में कितने त्रिभुज हैं। एक लाइन और ऐड कर देते हैं इसमें, ये ज़्यादा ही आसान हो जाएगा। अब बताइए, हालांकि आसान आपके लिए अभी भी है क्योंकि ये फॉर्मेट आपने पढ़े हैं ये, ठीक है। तो देखो इस बॉक्स में अलग से काउंटिंग कर लूँ मैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 का डबल 16 डायरेक्ट लिख सकते हैं। इस लाइन से ऊपर देखो तो 1 2 योग किया तो 3, ये तो डायरेक्ट है, ठीक। अब आप देखो कोई नया ट्रायंगल आ रहा है क्या। तो फ्रेंड्स देखो दोनों फिगर में एक कॉमन लाइन है, तो मैंने बताया था डायगोनल से एक ट्रायंगल और इधर ये दूसरा ट्रायंगल, 2 ये और आगे। क्या और कोई ट्रायंगल आ रहा है कॉमन लाइन से? ये अलग थे, ये अलग, कॉमन लाइन से और कोई ट्रायंगल फ्रेंड्स नहीं आ रहा है। मैंने बताया था सेंटर और डायगोनल का ध्यान रखना। तो 16 और 3 19, 19 और 2 कितना हो गया फ्रेंड्स? आंसर 21 हो गया। क्या हो जाएगा? आंसर 21 हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मेट यहाँ हमारी हेल्प करेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन आपके पास, ध्यान से समझना है इसको। इस फॉर्मेट के मैं काफ़ी क्वेश्चंस करवा चुका हूं, आप ट्राई करें। आंसर गलत नहीं होना चाहिए, यहाँ हो जाए कोई बात नहीं, एग्जाम में आंसर गलत नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, इस बात का विशेष ध्यान रखना। इसको और स्ट्रेट यहाँ तक आएगी, ये यहाँ ऐड हो जाएगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम कट कर दें यहाँ से, ये पूरा नहीं होगा फ्रेंड्स, ये पूरा कट नहीं होगा, कोई बात नहीं, हम इस तरह मैनेज कर लेंगे इसको, ठीक है। आप तो काउंटिंग पे ध्यान दें, इसको सही मैं कर देता हूँ अभी, ठीक है फ्रेंड्स। इसको ये एक्स्ट्रा हटाया और इधर से ये एक्स्ट्रा हमने हटा दिया। अब आप काउंटिंग शुरू करें। बताइए आकृति में कितने ट्रायंगल हैं। आप एक जल्दी से एक रफ आइडिया भी आप जल्दी से लगा सकते हैं कि आकृति में बताइए कितने त्रिभुज हैं। 10 सेकंड का समय है आपके पास। मैंने जो फॉर्मेट बताया उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलें, मैंने जो फॉर्मेट बताया उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलें फ्रेंड्स। क्या 8-8 का फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है? क्या 8-8 का फॉर्मेट कौन सा? 8 का, ये कितने का होता है? डायरेक्ट 8 का होता है। तो देखो ये ऊपर का जो बॉक्स है, ये ऊपर का जो बॉक्स है ये कितने का है दोस्तों? 8। इसके नीचे ये जो बॉक्स है यहाँ से और यहाँ, ये भी कितने का है? 8 का। लेकिन उस 8 में कौन से काउंट हुए हैं उसका ध्यान रखना, कौन से नहीं हुए हैं वो देखो। अब क्या ये काउंट हुआ? नहीं। क्या ये काउंट हुआ? नहीं हुआ। क्या ये दोनों भी काउंट हुए? क्या दोस्तों इस नीचे 8 में ये बड़े वाले काउंट हुए थे, ये क्वार्टर काउंट हुए थे, ये दोनों कहीं काउंट नहीं हुए। तो फिर दोस्तों ये दोनों भी कहीं काउंट नहीं हो पाए हैं। तो कितने और आ गए? 2 4 6 और आ गए, कितने हो चुके हैं? 22। अब और देखें, क्या और कोई ट्रायंगल नया आ रहा है फ्रेंड्स? और कोई ट्रायंगल नया नहीं आ रहा है, क्योंकि ये तो 8 में आ चुके हैं, ये भी इस 8 में आ चुका था। ये जो छोटे छोटे टुकड़े रह गए थे, जैसे नीचे का जो फॉर्मेट 8 का था वो था फ्रेंड्स हमारा ये, समझो कि इस तरह क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिटेल में। तो ये तो 8 इसमें काउंट हो चुके थे, लेकिन जैसे ये लाइन ऐड हुई तो देखो 1 2 3 4 कहीं काउंट नहीं हुए थे। उसी तरह ये जब लाइन ऐड की, ये दोनों भी काउंट नहीं हुए थे। तो हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने रह जाएंगे फ्रेंड्स? नंबर ऑफ ट्रायंगल रह जाएंगे हमारे पास कितने? 22, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, ठीक है, मेरे पास स्लाइड में क्वेश्चन है, कुछ बड़े क्वेश्चन बीच बीच में हम करते रहेंगे, कुछ बड़े क्वेश्चन हम बीच बीच में करते रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ड्रॉ किया हुआ। तो फ्रेंड्स अब हमारा अगला एग्जाम्पल देखिए। पूछा है आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, ठीक है। तो देखो
क्या यहाँ हमें ये बॉक्स एक अलग नज़र नहीं आ रहा है क्या? देखो ये बॉक्स जो है ये बिल्कुल अलग नज़र आ रहा है और इसमें काउंट करने का हमें तरीका पता है। वो कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 का डबल कितना कर देंगे यहाँ हम? 16 कर देंगे। 8 का डबल कितना कर देंगे हम यहाँ फ्रेंड्स? 16 कर देंगे। अब हम बात करें इसके ऊपर की फॉर्मेट, तो ये मैंने क्या किया फ्रेंड्स, पूरा ये जो फॉर्मेट था इससे ऊपर ये अलग निकाल के मैंने यहाँ रख दिया। तो देखो ये जोड़ा कितने का होता है? 3 का। इससे आगे चले तो वापस ये जोड़ा कितने का हो गया फ्रेंड्स? 3 का, यानी 3 इसके और 3 ही इसके। अब ये जो बड़े वाले 3 में थे फ्रेंड्स, ये कौन कौन से काउंट हुए? देखो अलग कलर में मेंशन कर दूं मैं आपको। ये काउंट हुए कौन कौन से? एक ये काउंट हुआ है, एक ये काउंट हुआ है और एक पूरा बड़ा काउंट हुआ। लेकिन यही फॉर्मेट हम इस तरीके से देखें, समझो, यही फॉर्मेट हम इस तरीके से देखें, यानी इस तरफ से देखें ऐसे, तो दोस्तों ये ट्रायंगल कहीं काउंट हुआ? एक कौन सा? ये कहीं काउंट नहीं हुआ। क्या ये कहीं काउंट हुआ? ये भी नहीं हुआ। ऐसे ही इस तरफ एक ये और एक ये, दोनों तरफ से कितने और आए फ्रेंड्स? 4 ट्रायंगल और आए। ठीक है, तो 4 3 6 और कितने हो गए? 10। 16 ये थे, 10 ये हो गए डायरेक्ट, कितने हो गए? 26। उसके बाद देखो फ्रेंड्स ये जो 2 अलग ट्रायंगल निकले हुए हैं, एक ये और एक ये तो कहीं भी काउंट नहीं हुए, क्योंकि ये स्क्वायर बनने के लिए लाइन यहाँ ऐड हुई, तो ये और इधर ये दोनों क्या रह गए? अलग रह गए। 2 ये और हो गए, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 16 और 10 26, 26 और 2 28, यानी सी ऑप्शन जो है वो हमारा उत्तर हो जाएगा। हालांकि एग्जाम में क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा गया है। कैसे? आपसे पूछा गया था इसमें कि दी गई आकृति में ट्रायंगल और स्क्वायर कितने हैं? ट्रायंगल और स्क्वायर कितने हैं? तो स्क्वायर मैंने यहाँ आपको इसलिए नहीं दिया क्योंकि अभी स्क्वायर काउंटिंग की जो ट्रिक है वो हमने पढ़ी नहीं है। इस क्वेश्चन को वापस उस समय हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आपको दिया गया कि दी गई आकृति में कितने ट्रायंगल यानी कितने त्रिभुज हैं, हमसे ये पूछा गया फ्रेंड्स। तो इस पैटर्न से हम बहुत अच्छे से रूबरू हैं। कितने होते हैं बताओ जल्दी से? इसमें होते हैं फ्रेंड्स ट्रायंगल कितने? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 ट्रायंगल। ठीक है, तो ऐसे कितने जोड़े आपको यहां दिखाई दे रहे हैं? देखो 1 2 3 और ये 4। एक में 8 हैं तो 4 में कितने हो गए फ्रेंड्स? 32 हो गए। क्या बिल्कुल ये जो पैटर्न है ऐसा का ऐसा पैटर्न ये पूरा बड़ा वाला भी तो है? ये पूरा बड़ा वाला भी तो यही पैटर्न है। पूरा अलग निकाल दें इसको हम, बड़ा पैटर्न। देखो ये जो पैटर्न है हमारा ये भी तो यही है। ये डायगोनल अगर ऐड कर दें तो इसमें भी कितने हैं दोस्तों? 8 इसमें है। कितने हो गए हमारे पास ट्रायंगल? हमारे पास ट्रायंगल हो गए फ्रेंड्स कितने? 40 ट्रायंगल हमारे पास हो गए हैं। ठीक है, आगे तो आगे फ्रेंड्स देखो इसके 8 बड़े वाले के कौन से काउंट हुए थे? ये जो हमें दिख रहे हैं सामने ये काउंट हो चुके हैं। लेकिन आप देखो ऐसा ही एक पैटर्न बीच में जो शेप है, यहाँ फोकस करना, बीच में जो शेप है ध्यान से समझना कौन से रह गए हैं। अब देखो एग्जाम में ऐसा हमारे साथ होता कि 40 तो हमारे आ चुके हैं और ऑप्शन बाकी 40 से ऊपर है, तो डायरेक्ट हम आंसर क्या करते? 44 करते। ठीक है, वहां तो करते, लेकिन यहां तो पता हो कि वो 4 कौन से रह गए हैं। तो देखो ये जो बॉक्स है इसमें डायगोनल से, मैंने बताया था ना इस तरह के फिगर जब भी जुड़ेंगे उनके डायगोनल से पक्का ट्रायंगल आएंगे। तो देखो क्या ये ट्रायंगल कहीं भी काउंट हुआ क्या? एक। अगर एक ऊपर है तो ये दूसरा नीचे, एक इस तरफ आएगा, फिर एक ये और एक ये ट्रायंगल आ गया। कितने और आगे फ्रेंड्स? 4 और आगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 44। ठीक है, एक बार फिर से समझो इसको जल्दी से। 8 8 8 8 32 हो गए। और फिर मैंने पूरा बड़ा बॉक्स देखा, उसमें भी डायगोनल ऐड थे 8 उसके आगे। ठीक है,
40 आ गए। 40 आते ही अगर एग्जाम में क्वेश्चन कर रहा होता तो मैं डायरेक्ट आंसर क्या करता, 44। आगे टाइम वेस्ट नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि ऑप्शन जो है 40 से ऊपर एक ही है और वो 44 है। 36 से नीचे होता तो सोचते भी यार 36 हो सकता है, लेकिन 40 तक तो डायरेक्ट आ गए, तो एग्जाम में क्वेश्चन मेरे सामने होता मैं डायरेक्ट आंसर 44 करता। लेकिन वो 4 हैं कहाँ जो बच गए। मैंने बताया इस तरह के दो फॉर्मेट जब भी जुड़े, याद करो हमने पढ़ा था कि इनके डायगोनल से ट्रायंगल आएगा, एक इधर ये आ गया 2, ठीक है फ्रेंड्स, इधर ये आ गया 3 और इधर ये आ गया 4। 4 ट्रायंगल हमारे पास और आ गए हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या बात समझ में आई? ठीक, नेक्स्ट इसको छोड़ो, कुछ बड़े एग्जाम्पल जो हैं वो लेते हैं। कवर हम ये सारे करेंगे। अब देखें, क्योंकि ये एग्जाम्पल पहले इसलिए ले रहा हूँ कि ऐसा फॉर्मेट हम अभी कंटिन्यू हमारा चल रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन में मैं आपको अलग से एक फिगर बना दूं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें ट्रायंगल कितने होंगे या किस तरीके से काउंट करने हैं। ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है इसमें आपको बहुत अच्छे से पता है कि इसमें ट्रायंगल जो है वो कितने होंगे। इसमें ट्रायंगल होंगे फ्रेंड्स, क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 का डबल 16। तो बाहर ये फॉर्मेट है बिल्कुल इसके जैसा फॉर्मेट है और उसमें ट्रायंगल कितने हैं, 16 है, ठीक है। क्या ऐसा ही फॉर्मेट सेम आपको इस बॉक्स के अंदर भी नजर आ रहा है क्या? देखो बिल्कुल इसके जैसा फॉर्मेट आपको इस बॉक्स में, ये भी तो कितने का है फ्रेंड्स, ये भी है 16 का। तो देखो डायरेक्ट कितने हो गए, 32 हो गए। लेकिन ऑप्शन सारे के सारे 32 से ऊपर है, ऑप्शन सारे 32 से ऊपर है, तो काउंट तो करने होंगे। अब हमें ये देखना है रह कौन से गए हैं। अब हमें ये देखना है कि ट्रायंगल रह कौन से गए। 16 ये 16 ये, 16 बड़े के और 16 छोटे के कितने हो चुके हैं, 32। अब देखो 32 के बाद आप मुझे बताओ ये दोनों ट्रायंगल अभी तक किसी फॉर्मेट में काउंट हुए क्या? नहीं। ये दोनों किसी में काउंट हुए, ये दोनों और ये दोनों कहीं काउंट नहीं हुए। तो दोस्तों 2 4 6 और 8 ये हमारे पास आ चुके हैं। 32 और 8 40। अभी भी हमारे पास ऑप्शन में 40 तो है नहीं, सब 40 मिनिमम 44 है। तो चलो आगे चेक करना शुरू करें 1 बाय 1। इस बॉक्स के अंदर के सारे काउंट हो चुके हैं और बाहर जो बॉक्स था वो हमने अलग रख लिया। ये एक एक हमें दिखाई दे रहा है कौन से 16 काउंट हुए हैं। तो अब देखो आप इस कॉर्नर से देखो फ्रेंड्स, ये काउंट हो चुका है क्या? अभी अभी हमने काउंट किया है, चलो हटाओ इसको भी, ये काउंट हो चुका है। इससे आगे बात करूं, ये कहीं काउंट हुआ क्या? ये कहीं काउंट हुआ क्या? आपके दिमाग में चल रहा होगा नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों इस बड़े 16 में देखो यहाँ काउंट हो चुका है ये, ठीक है। तो इसको भी हटाओ क्योंकि ये भी काउंट हो चुका है। और आगे चलें इससे, तो अब आप मुझे बताओ ये किसी भी फॉर्मेट में काउंट हुआ है क्या? ये ट्रायंगल किसी भी फॉर्मेट में काउंट हुआ है क्या? आप कहोगे सर ये किसी में काउंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो इधर चलें, अब इसी दूरी पर यहाँ से और ये कहीं काउंट हुआ है क्या? ये भी कहीं काउंट नहीं हुआ फ्रेंड्स, ये भी कहीं काउंट नहीं हुआ। तो अब मुझे पता चल गया कि इस कॉर्नर से कितने ट्रायंगल आए, 2 ट्रायंगल इस कॉर्नर से आए हैं। तो फ्रेंड्स अब इस कॉर्नर से चेक करूंगा, ये देखो एक, ये छोटे तो काउंट हो चुके थे, और इधर से ही देखें तो आगे नहीं जाना फ्रेंड्स, यहीं तक, ये दूसरा। इस कॉर्नर से भी कितने आए, 2। तो अब आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़े, इस कॉर्नर से भी कितने आएंगे, 2, और इस कॉर्नर से भी कितने आएंगे, 2। यहां से 2 कौन से, 1 और ये 2। इस कॉर्नर से 2 कौन से, 1 और ये 2। तो फ्रेंड्स कितने और आ गए, 8 ट्रायंगल और आ गए हैं। कितने हो गए, 16 और 16 32, 32 और 8 40 और 8
48। अब हमारे पास कोई भी ट्रायंगल नहीं बचा है, हमारा आंसर जो है वो क्या होगा, 48 होगा। हमारा आंसर क्या होगा, 48 होगा। क्या बात समझ में आ पा रही है? ठीक है, नेक्स्ट चलो ये क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा सवाल है ये भी फ्रेंड्स। देखें, आपसे पूछा है वही त्रिकोणों की संख्या ज्ञात कीजिए, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन सा फॉर्मेट लगाओगे इसमें? क्या कोई फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है? ऐसा फॉर्मेट लगाएं कि जिससे काउंटिंग फास्ट हो। हम फॉर्मेट इसमें लगा सकते हैं, किसी भी कॉर्नर से शुरू कर दें हम। इस कॉर्नर से देखें तो ये जोड़ा कितने का होता है, 3 का। इससे और आगे चलें, इससे और आगे चलें यहां और ये, और यहां बढ़ा दें तो ये भी जोड़ा कितने का होता है, 3 का। और आगे चलें तो ये भी कितने का होता है, 3 का। यानी इसको मैं अलग रख दूं, समझो एक बार, हम इसको पूरा डिटेल में ओपन करके फिर समझे। मैंने क्या किया, ये इतना सा बॉक्स लिया, लाइन थी मेरे पास 3, 1 2 और ये 3, यानी मैंने ये बॉक्स जो है ये अलग निकाला फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखो 3 ये कौन से, ये 3 ही ये और 3 ही ये फ्रेंड्स। कितने आए यहाँ से, 9 आए। इसको पूरा हटा दूं वापस क्योंकि समझेंगे, ओवर राइटिंग हो जाएगी वरना। यहाँ से कितने आए फ्रेंड्स, 9 आए। अब मैं बात करूं इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर से बात करूं तो देखो इस कॉर्नर को वापस मैं इस तरह ड्रॉ करूंगा तो 1 2, ये कॉर्नर बिल्कुल इसके जैसा है। 3 यहां से थोड़ा छोटा, ये भी कितने का, 3 का। और यहां से ये भी कितने का, 3 का। यहां से भी कितने आए, 9। तो दोस्तों 2 कॉर्नर से अगर 9 आ रहे हैं तो क्या ये कॉर्नर, यहां से भी आपको सेम प्रोसेस दिखाई दे रहा है क्या? देखो 3 का ये, 3 का ये और 3 का ही ये, यहां से भी 9। ठीक, यहां से भी 9। तो फिर इस कॉर्नर से भी कितने का आएगा, 9 का। 3, फिर उसके आगे 3 और फिर उससे आगे 3, कुल कितने हो गए, 36। लेकिन एक छोटी सी बात आप सोचें, यहां मुझे बताएं, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये चारों कहीं भी काउंट हुए क्या? ये चारों ट्रायंगल कहीं भी काउंट हुए क्या फ्रेंड्स? नहीं हुए। तो 36 + 4 कितना हो गया, 40 हो गया। लेकिन फ्रेंड्स मैं कहता हूं 40 तो कहीं ऑप्शन में नहीं है, -4 कर दूं वापस, आंसर 36 ही है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? क्या कोई बता सकता है? थोड़ा सा लगाएं दिमाग कि वापस -4 क्यों किए मैंने। तो यहां समझें आप कि मैंने -4 क्यों किए। दोस्तों जब इस कॉर्नर से मैंने ये 3 का सेट लिया था, ये वाला, इसमें कौन कौन से 3 काउंट हुए थे उस पर आप ध्यान देना। उसमें एक ये काउंट हुआ था, एक ये काउंट हुआ था और एक ये पूरा बड़ा, यानी एक ये काउंट हुआ, एक ये काउंट हुआ और एक पूरा बड़ा काउंट हो गया। अब जब मैंने यहां से ये 3 का सेट लिया था तो उसमें कौन कौन से काउंट हुए थे, यानी यहां से जो 3 का सेट लिया था इसमें कौन कौन से काउंट हुए थे, एक ये और एक पूरा बड़ा। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि जब मैंने इस कॉर्नर से 3 का सेट लिया तो इसमें कौन कौन से काउंट हुए, 1 2 और एक ये पूरा बड़ा 3। तो ये 2 बार काउंट नहीं हो गया क्या? अब इस कॉर्नर की बात करें तो ये एक बार तो इसमें काउंट हो चुका था, एक बार यहाँ से हमने लिया तो ये इसमें भी 2 बार काउंट हो गया और ये भी 2 बार, यानी ये जो 4 ट्रायंगल हैं ये 2 बार काउंट हो गए। तो क्या एक बार उसको हमें माइनस नहीं करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या रह जाएगा फ्रेंड्स? आंसर रह जाएगा हमारा 36। क्या उत्तर रह जाएगा हमारा? 36 रह जाएगा फ्रेंड्स। क्या बात समझ में आ पा रही है?
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें देखते हैं कोई करने लायक है तो। ठीक है, ये क्वेश्चन हम करें। इसमें आपसे पूछा बताइए दी गई आकृति में ट्रायंगल कितने हैं। तो जल्दी से आप ट्राई करें। ऑप्शन आपके पास, थोड़ा मैं पीछे हट जाता हूँ, 12, 18, 22 और 26। जल्दी से आप ट्राई करके आंसर लिखें फ्रेंड्स। आकृति में कितने ट्रायंगल हैं ये आपसे पूछा है। जल्दी ट्राई करें, समय बहुत कम है। फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा होगा, फॉर्मेट आपको 3-3 के फॉर्मेट दिखाई दे रहे होंगे। यहां से देखो, एक तो सीधा ये फॉर्मेट है, ऊपर से काउंट करो, किसी भी तरीके से काउंट करो, आप जल्दी से आंसर दें। 12, 18, 22, 26। ऑप्शन भी ज़्यादा करीब नहीं है, दूर दूर हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो फॉर्मेट है, ये नंबरिंग करूं 1, 2, 3, योग कर दिया तो हमारे पास 6 ट्रायंगल तो ये आ गए। 6 ट्रायंगल हमारे पास ये आ गए। ठीक है, 6। अब इनको हटाएं। अब यहां से देखूं मैं ऊपर से, ये जो फॉर्मेट होता है हमारा कौन सा, ये क्या तरीका बताया था मैंने, नंबरिंग करना 1, 2, 3 और जो आखिरी नंबर आए वही हमारा आंसर होगा। तो देखो 1, 2 और ये 3 हमारे पास ये आ गए फ्रेंड्स। ठीक, 3 हमारे पास ये आ गए हैं। उसके बाद देखें सेपरेट, ये तो हमने काउंट कर लिया, इससे ऊपर के तो काउंट हो चुके हैं। अब आप देखें यहाँ 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3, 4 और उल्टा जो है ये 5। ये 5 ट्रायंगल कहीं काउंट हुए क्या, कहीं काउंट नहीं हुए। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देखें इससे, ये तो हमने काउंट कर लिया, लेकिन इसी लाइन से देखें, देखो इसी लाइन से देखें तो 1 और इधर से देखें तो ये 2। ठीक है, 2 हमारे पास और आ गए हैं। ऑप्शन हमारे, अभी तक हम ऑप्शन के बहुत करीब नहीं पहुंचे हैं। कितना, 6 और 3 9, 9 और 5 14 और 2 16 हमारे पास ट्रायंगल अभी तक आ पाए हैं। और कौन से ट्रायंगल फ्रेंड्स हमारे पास रह गए हैं, देखें अगला जो ट्रायंगल है हमारे पास, वो इनमें और जो अब रह गए हैं, इनमें और जो अब रह गए वो कौन से, देखो फ्रेंड्स ये तो हमारा काउंट हो गया, लेकिन यहाँ से ये लाइन और ये लाइन दोनों ऐड होके एक ये बन रहा है। अगर इधर 1 बनेगा तो यहाँ भी 1 बनेगा फ्रेंड्स। कितने और आए, 2 और आ गए। कितने और आ गए फ्रेंड्स, 2 और हो गए। क्या और कोई ट्रायंगल रह गया, यहाँ से ऊपर से काउंटिंग हमने शुरू की। ठीक है, सारी लाइन कवर हो चुकी है हमारी, यहाँ से ये रिवर्स आ चुका है, ये काउंटिंग हम कर चुके हैं। तो कितने हो गए टोटल, देखो 6 और 3 9, 5 14 और 4 18। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमारे पास कितने आएंगे फ्रेंड्स, 18 आएंगे। कितने त्रिभुज आएंगे, 18 त्रिभुज हमारे पास आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखें फ्रेंड्स। अगला जो एग्जांपल है वो देखें, कुछ आपको और ड्रॉ करके मैं बताता हूं। आरपीएससी में पूछा गया सवाल है, सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में क्वेश्चन हमारे पास था। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा चेंज था, वो मैं बताऊंगा चेंज क्या था, लेकिन अभी हमने सिर्फ ट्रायंगल काउंटिंग पढ़ा है, तो अभी हम ट्रायंगल ही काउंट करेंगे। यहाँ से इसको हटाएं फ्रेंड्स, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ताकि आयत बने, प्रॉपर आयत यहाँ से बनना चाहिए ये। ठीक है, आपसे पूछा बताइए दी गई आकृति में ट्रायंगल कितने हैं, ये आपसे पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन में और कुछ और पूछा था, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ हमें सिर्फ क्या काउंट करने हैं, ट्रायंगल। क्या प्रॉपर दिखाई दे रहा है? ठीक है फ्रेंड्स, आपसे पूछा बताइए दी गई आकृति में त्रिभुज कितने हैं। तो देखो बिल्कुल आसान सवाल है हमारे लिए। ये बॉक्स हमें पता है कितने का होता है, 8 का होता है। ये बॉक्स हमें पता है कितने का होता है, 8 का होता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखें
8 और 8 डायरेक्ट कितने हो गए 16, 4 अलग हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे, साइड में लिख दे 16 आ चुके हैं, प्लस 4 और कर दिया, कितने हो चुके हैं 20। अब 20 के बाद देखें फ्रेंड्स, ये बात तो हमें कभी भूलनी नहीं है कि इस तरह की दो आकृति जब भी जुड़ेंगी उनके डायगोनल और सेंटर पे हम ध्यान देंगे। तो क्या डायगोनल से 2 ट्रायंगल नहीं आएंगे क्या, एक, और इधर डायगोनल से ये दूसरा ट्रायंगल, कितने और आए 2 और आगे। सेंटर के ऊपर कोई लाइन हमारे पास है नहीं, तो सेंटर पे नहीं है तो उससे ट्रायंगल नहीं आएगा, कितना हो जाएगा 20 और 2 22। अब फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा था कि बताइए दी गई आकृति में ट्रायंगल और रेक्टेंगल के बीच का डिफरेंस कितना है। यानी एक क्वेश्चन में हमसे 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए, पूछा था बताइए दी गई आकृति में ट्रायंगल व रेक्टेंगल, क्या आपको यहाँ प्रॉपर ये दिखाई दे पा रहे हैं, आई थिंक नहीं क्योंकि मुझे कैमरे में नज़र नहीं आ रहा। ट्रायंगल और रेक्टेंगल के बीच का आपको डिफरेंस पूछा था, आयत और त्रिभुज के बीच का डिफरेंस आपसे पूछा था फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन अभी मैंने आपको रेक्टेंगल पढ़ाया नहीं है, अभी आपको मैंने आयत तभी पढ़ाया नहीं, इसलिए हम इसको एज ए ट्रायंगल काउंटिंग के लिए ही एग्जाम्पल हमने रखा है। जब आयत पढ़ेंगे तब मैं आपको दोबारा एक क्वेश्चन रिपीट करवाऊंगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस तरह ये जो फॉर्मेट है, ये जो मैंने आपको फॉर्मेट पढ़ाए हैं, ये हमारे काम आएंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन को आसान करने के लिए, ताकि हमें एक एक करके काउंट नहीं करना पड़े, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और एग्जाम्पल के साथ यहाँ आएंगे और उसके बाद एग्जाम्पल कंप्लीट होने के बाद हम पढ़ेंगे स्क्वायर और रेक्टेंगल, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय।